तो सबसे पहले सी ओ ए स्टार्ट होता है, तो उसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं सी ओ ए के, वो है मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड्स। उसके बाद ए एल यू के बारे में पढ़ना है, फिर डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट, उसके बाद डेटा फॉर्मेट। ये जो है वो है आर्किटेक्चर। एंड उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कवर होगा आई ओ ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी हायरार्की एंड पाइपलाइनिंग। मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी होता है वो बेसिकली क्या होता है कि उसको रैम कहते हैं अपन। मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन टू की पावर के इंटू एक्स, वेयर जो एक्स है, मेन मेमोरी क्या होता है, एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, जिसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो फिर जो एक्स है ये है कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और जो रो है वो नंबर ऑफ एड्रेसेस है, नंबर ऑफ एड्रेसेस रो है, रो इज टू नंबर ऑफ एड्रेस DRENCOLE, कॉलम इज टू नंबर ऑफ बिट्स पर एड्रेस। तो इसको ऐसे टू की और के इंटू एक्स के फॉर्मेट में डिनोट करते हैं। वर्ड क्या होता है, सीपीयू एक बार में कितने बिट्स डेटा को स्टोर कर सकता है या ले सकता है या सेव कर सकता है मेन मेमोरी में, उसको हम लोग कहते हैं कि वर्ड, एक वर्ड है उस सीपीयू का। सर क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेमोरी होता है वो बाइट एड्रेसेबल होता है, मतलब एक एक बाइट करके सीपीयू में आएगा और सीपीयू से एक एक बाइट करके मेमोरी में जाकर सेव होगा। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में 3 लाइंस होती हैं, पहला होता है एड्रेस लाइन, दूसरा होता है डेटा लाइंस, तीसरा होता है कंट्रोल लाइन। एड्रेस लाइन एड्रेस को इधर उधर करता है, एंड डेटा लाइन डेटा को मेन मेमोरी से सीपीयू में पहुंचाता है या सीपीयू से मेन मेमोरी में सेव करता है, और तीसरा होता है कंट्रोल लाइंस। मैं कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद जो एड्रेस लाइन है, वो टोटल लोकेशन का लॉग जब ले लेते हैं तो वो निकल के आता है एड्रेस लाइन। उसके बाद आया मेमोरी को एक्स इंटू वाई के फॉर्मेट में डिनोट करते हैं अपन, जहाँ पे मैंने बता दिया था कि एक्स जो है वो नंबर ऑफ़ एड्रेस है, जो वाई है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, वेयर जो एक एड्रेस में कितने सारे बिट्स होंगे। जैसे ये मेन मेमोरी है तो इसमें बहुत सारे एड्रेस होंगे, जैसे ये हो गया एड्रेस नंबर 00011011 एंड सो ऑन। तो अब एड्रेस नंबर 00 में कितने वो होंगे बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स पर एड्रेस। तो जो 8 बिट्स हैं ये हम डिनोट करते हैं वाई से, और ये जो नंबर ऑफ एड्रेसेस है इसको डिनोट करते हैं एक्स से, और एक्स इंटू वाई इसको हम डिनोट करते हैं मेमोरी से। तो हम बोलते हैं कि इतना क्रॉस इतना का मेमोरी है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्चुअल वैल्यू निकल के आता है अपने पास। बाइट ऑर्डरिंग क्या होता है, तो इसमें बिग इंडियन होता है, लिटिल इंडियन होता है। तो जो बिग इंडियन होता है इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो हम नॉर्मल जो डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं बिट्स को, वो बिग इंडियन होता है, और अगर उसका रिवर्स कर देते हैं तो वो लिटिल इंडियन होता है। लिटिल इंडियन बिग इंडियन हमेशा उस डेटा के लिए यूज़ होता है जो डेटा एक से ज़्यादा बाइट को ऑक्यूपाई करता है, और वो जो डेटा है वो यूनिट डेटा होता है, जैसे कि इंटीजर फ्लोट वगैरह ये सब बाइट इसमें एक से ज़्यादा बाइट्स होती हैं, जैसे इंटीजर 4 बाइट का होता है और फ्लोट 8 बाइट का। तो यहाँ पे इंटीजर फ्लोट में अपन ये बिग इंडियन एंड लिटिल इंडियन कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन जो एरे होता है, ठीक है, वो एटॉमिक डेटा नहीं है, तो उसमें लिटिल इंडियन बिग इंडियन कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा एरे में। लेकिन एरे के अंदर जो
इंटीजर्स होगा, उसके अंदर लिटिल इंडियन एंड बिग इंडियन का कॉन्सेप्ट होगा फॉर मल्टीबाइट डेटा। जो बिग इंडियन होता है वो नॉर्मल होता है, और जो लिटिल इंडियन होता है वो नॉर्मल का रिवर्स होता है। मतलब हम लोग जो नॉर्मल यूज़ करते हैं 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, आगे 0 0 0 0 0 0 0 और लास्ट में जाके 0 1 0 1। लेकिन लिटिल इंडियन में क्या होता है, पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐसे रिवर्स कर देते हैं। सिस्टम बस क्या होता है, तो अपना जितना भी कंपोनेंट्स है एक हार्डवेयर के अंदर, एक सीपीयू के अंदर या पूरे एक मदरबोर्ड के अंदर, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस। सिस्टम बस का जो मेन 2 रजिस्टर होता है, पहले सिस्टम बस को अच्छे से देख लेते हैं। सिस्टम बस ट्रांसमिशन मीडिया बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में ट्रांसफ़र डेटा करता है इधर उधर। 1 लाइन कैन कैरी 1 बिट ओनली। मतलब एक सिस्टम बस में बहुत सारे लाइंस होते हैं और एक लाइन एक बार में एक ही बिट डेटा कैरी करता है। तो यहाँ पे एम ए आर, व्हाट इज़ एम ए आर? एम ए आर एंड एम बी आर, ये 2 मेन रजिस्टर हैं सीपीयू के। एम ए आर जो होता है वो एड्रेस कैरी करता है और एड्रेस स्टोर करता है। एम बी आर जो होता है वो डेटा कैरी करता है। अब जो एम ए आर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, वो एड्रेस को होल्ड करता है। जैसे आई पी जो है, इंस्ट्रक्शन आई आर जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो होल्ड वो एक सेकंड। प्रोग्राम काउंटर जो है, प्रोग्राम काउंटर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैरी करके रखता है। प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास रखता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो ये है एम ए आर, वो प्रोग्राम काउंटर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेता है और उसके बाद क्या करता है, एम ए आर का यूज करके उस एड्रेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास सेव करता है। और एम बी आर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन देता है आई आर को, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, और फिर वहाँ से आगे जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसीड करता है। जो एड्रेस बस है वो कलेक्शन होता है बहुत सारे एड्रेस लाइन का। कंट्रोल बस इज अ कलेक्शन ऑफ कंट्रोल लाइंस। एम बी आर जो होता है वो मेमोरी बफर रजिस्टर, वो डेटा होल्ड करता है। Let's suppose CPU wants to access a data, then CPU generate address, and using MAR CPU send the address to decoder using address bus. और फिर डिकोडर क्या करता है, डिकोडर डिकोड्स द एड्रेस एंड एक्टिवेट द corresponding एड्रेस लाइंस, मतलब एड्रेसेस। उसका कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एम से मतलब मेन मेमोरी से डेटा स्टोर करता है अपने पास, एंड फिर वो एम बी आर का यूज़ करके डेटा स्टोर करता है एंड फिर आगे बढ़ाता है। जो डेटा आता है मेन मेमोरी से एम बी आर के अंदर, वो डेटा बस के थ्रू आता है। सिस्टम बस के 3 पार्ट हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। उसके बाद वर्ड साइज होता है विड्थ ऑफ डेटा बस। डेटा बस का जितना विड्थ होता है, मतलब डेटा बस के अंदर जितने सारे लाइंस होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्ड साइज या डेटा लाइंस या प्रॉपर्टी। और ये जो है वे सी पी यू का प्रॉपर्टी है। लाइक वी कांट डिफाइन कि हमारा डेटा बस या डेटा लाइंस कितना होगा, वो पहले से हार्डवेयर में इंस्टॉल्ड आता है डेटा बस एंड डेटा लाइंस, वी कांट चेंज इट। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मेमोरी होता है मेन मेमोरी, उसके अंदर चार लाइंस होती हैं। पहला होता है एड्रेस लाइन, दूसरा होता है डेटा लाइन, तीसरा होता है कंट्रोल लाइन। एड्रेस लाइन एड्रेस को भेजता है इधर उधर, डेटा लाइंस डेटा को ट्रांसमिट करता है, और कंट्रोल लाइंस कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। इसके अलावा 3 और चिप्स होते हैं, 3 और लाइंस होते हैं जो कि मेन मेमोरी को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। पहला होता है चिप सिलेक्ट बताता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल रैम्स हैं तो कौन से रैम को अभी मेरे को एक्सेस करना है, वो होता है चिप सेलेक्ट। तो उसके बाद होता है रीड इनेबल एंड राइट इनेबल। रीड इनेबल मतलब अगर मेरे को रीड करना है डेटा तो रीड इनेबल ऑन होगा, और राइट करना है तो राइट इनेबल ऑन होगा। उसके बाद चिप सेलेक्ट।
चिप सेलेक्ट पता चल गया, रीड इनेबल, राइट इनेबल, इनेबल इनपुट। मेमोरी एक्सपेंशन, अगर मेरे पास कोई रैम है मेन मेमोरी तो उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर मेरे को एड्रेस लाइन बढ़ाना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करूँगा, एक्सपेंशन। और मेरे को अगर एक ही एड्रेस में बहुत सारे बिट्स बढ़ाने हैं तो मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करूँगा। जैसे मेरे पास ये मेमोरी है और मैं चाहता हूँ कि 16x8 मेमोरी से मैं बना दूँ 32x8 का मेमोरी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 16 के नीचे एक और 16 मेमोरी जोड़ दूँगा, तो ये बन जाएगा 32/8 की मेन मेमोरी। हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग। हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग में अपन क्या करते हैं कि जो MSB होता है उसको यूज़ करते हैं चिप सेलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास दो चिप्स हैं और मेरे पास टोटल 5 बिट्स ऑफ एड्रेस है, A4 to A0। अब तो अगर अपन A4 को यूज़ करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि अपन को चिप 1 यूज़ करना है या चिप 0, तो इसको कहते हैं हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग। मतलब जो इसमें जो हाई ऑर्डर है उसका हम यूज़ कर रहे हैं ये फाइंड करने के लिए कि विच चिप आई हैव टू यूज़ राइट नाउ। दूसरा होता है लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग। इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एड्रेस है तो उसका जो सबसे लोवेस्ट बिट है उसका हम लोग यूज़ करेंगे ये फाइंड करने के लिए कि कौन सा चिप हमको यूज़ करना है, अभी चिप 0 या चिप 1। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट या स्केलिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मेमोरी के बगल में दूसरा मेमोरी ऐड कर देते हैं। तो जब भी तो इसमें एड्रेस लाइन कभी भी इंक्रीज़ नहीं होता है। तो एड्रेस लाइन अगर इंक्रीज़ नहीं होगा तो हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग, लो मेमोरी इंटरलीविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोग बस डेटा बस क्रिएट करना होगा या डेटा बस ज़्यादा से ज़्यादा बनाना होगा। need more data lines. In this horizontal arrangement we use more data lines. कंक्लूजन में यही है कि इंक्रीज नंबर ऑफ रो, अगर नंबर ऑफ रो को इंक्रीज़ करना है मतलब एड्रेस को इंक्रीज़ करना है नंबर ऑफ एड्रेस, तो वर्टिकल अरेंजमेंट करेंगे। हाई इसका दो फॉर्मेट है, हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग और दूसरा है लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग। हाई ऑर्डर में अपन जो MSB है उसका यूज़ करते हैं ये फाइंड करने के लिए कि कौन सा मेमोरी मेरे को यूज़ करना है, चिप 1 या चिप 0। और लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग में हम लोग जो LSB होता है उसका यूज़ करते हैं ये फाइंड करने के लिए कि कौन सा चिप हमको यूज़ करना है। इंक्रीज कॉलम और दूसरा होता है इंक्रीज कॉलम। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। इसमें नंबर ऑफ बिट पर लोकेशन इंक्रीज करते हैं अपन। नीड मोर डेटा लाइन्स, इसमें डेटा लाइन्स ज़्यादा चाहिए। लेफ्ट चिप बिकेम MSB, लेफ्ट चिप विल बिकेम MSB। इसमें जो लेफ्ट वाला चिप होता है वो MSB बनता है यहाँ पे। राइट चिप जो होता है वह LSB बनता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब अपन हाई ऑर्डर का यूज़ करते हैं तो कुछ कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस रिपीट होते हैं, उसके बाद फिर MSB चेंज फ्लिप होता है एंड फिर चेंज होता है। लिंक जो लो ऑर्डर होता है, लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग, इसमें क्या होता है कि इवन ऑड का सिचुएशन का रहता है कुछ।
अब यहाँ से स्टार्ट होता है CPU। CPU में कौन कौन सा रजिस्टर्स होते हैं और स्टेटस फ्लैग क्या होता है। तो जो CPU होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे मेन कंपोनेंट है ये दो रजिस्टर MAR एंड MBR। MAR क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। MBR क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। और कभी भी CPU के कोई भी कंपोनेंट को अगर मेमोरी से डेटा फेच करना है तो MBR का यूज़ करके ही करेगा, और किसी को एड्रेस से यूज़ करना है तो MAR का यूज़ करके। लाइक अगर मेरे को एक्यूमुलेटर है, अगर ये चाहता है कि कोई पर्टिकुलर एड्रेस को वो एक्सेस करे तो सबसे पहले उसको MAR का हेल्प लेना पड़ेगा। ये डायरेक्ट मेन मेमोरी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, उसको MBR एंड MAR का हेल्प लेना ही पड़ेगा। जो PC है, PC होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर कर रखता है प्रोग्राम काउंटर। उसका होता है IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यहाँ पे रहता है इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन मेरे पास है, मानो कि मैं अभी एक X इंस्ट्रक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब मेरे को Y चाहिए। मैं क्या करूँगा कि PC में पहले से Y का एड्रेस स्टोर होगा, क्योंकि जो Y है वो अपना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। तो मैं Y का एड्रेस क्या करूँगा, MAR में डालूँगा। तो MAR फिर MBR क्या करेगा, MAR का यूज़ करके Y एड्रेस में जो डेटा है उसको अपनी में स्टोर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, MBR से जाएगा वो IR में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। उसके बाद इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक ऑपकोड होता है, एक एड्रेस होता है। उसके बाद वो जाएगा CU में, कंट्रोल यूनिट में। फिर कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि व्हाट वी हैव टू डू विद दिस डेटा, विद दिस इंस्ट्रक्शन। उसके बाद CU क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट वो डिकोड करेगा कि वेदर द इंस्ट्रक्शन वांट्स टू ऐड और सब्ट्रैक्ट और एनीथिंग। उसके बाद फिर फ्लैग्स आते हैं बीच में, और फिर ALU उसका एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को, और फिर एक्यूमुलेटर में सेव करते हैं। एक्यूमुलेटर क्या करता है, वापस से MBR में सेव करता है इन्फॉर्मेशन, और फिर MAR का हेल्प लेके वापस से उस डेटा को मेन मेमोरी में सेव कर देता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड निगेशन। ये आता है अर्थमेटिक यूनिट में। लॉजिकल यूनिट में आता है एंड और नॉट, एक्सॉर, न्यूमेरिकल, चेक्स एंड ऑल। रजिस्टर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो रजिस्टर होता है वो n बिट होता है स्टोरेज डिवाइस, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके वो बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं रजिस्टर को। पहला बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन दे स्टोर, और दूसरा बेस्ड ऑन टास्क दे असाइन टू देम। तो इंफॉर्मेशन दे स्टोर में आ जाएगा डेटा रजिस्टर, दूसरा हो जाएगा एड्रेस रजिस्टर। और बेस्ड ऑन टास्क असाइन, एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, एक होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल रजिस्टर्स हैं जो यूज होता है उसमें CPU में। MAR जो होता है वो एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है कम्युनिकेशन के लिए, तो ये एड्रेस रजिस्टर होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यूज टू स्टोर द एड्रेस टू एक्सेस मेमोरी। MBR जो होता है वो डेटा रजिस्टर होता है, ये डेटा रजिस्टर to store information that is being sent to or received from the main memory along with the bidirectional data bus। उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर। जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का अपने पास वो होल्ड रखता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, होल्ड्स HOLDS, होल्ड्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो रजिस्टर प्लस काउंटर दोनों होता है, मतलब उसमें डेटा भी स्टोर हो सकता है और वो अपने आप को खुद से इंक्रीमेंट भी कर सकता है। वो बार बार ALU के पास नहीं जाता है खुद को इंक्रीमेंट या उसके अंदर जो एड्रेस है उसको इंक्रीमेंट कराने के लिए। इसलिए प्रोग्राम काउंटर को अपन प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, क्योंकि ये एक रजिस्टर है एंड ये एक काउंटर के जैसे भी बिहेव करता है एड्रेस को इंक्रीमेंट करने के लिए, इसलिए इसको प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। और इसमें जो होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है, इसलिए ये भी एड्रेस रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर। और MBR जो है वो डेटा रजिस्टर है।
उसके होता है IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेव होता है, होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर नहीं होता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन ही सेव होता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक डेटा होता है, इसीलिए IR जो है वो एक डेटा रजिस्टर है। उसके बाद आता है SP स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जो है वो एड्रेस स्टोर करता है स्टैक के टॉप लेयर का, तो वो हो गया स्टैक पॉइंटर, इसलिए जो वो एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए स्टैक रजिस्टर भी एक तरह का एड्रेस रजिस्टर है। स्टैक रजिस्टर इस काइंड ऑफ एड्रेस रजिस्टर। इसको होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर होता है, रिजल्ट स्टोर होता है, ठीक है, तो इसलिए ये भी डेटा रजिस्टर है। तो एक्यूमुलेटर इज अ डेटा रजिस्टर। उसके होता है फ्लैग्स। तो जो फ्लैग्स है उसमें अलग अलग चीज़ का फ्लैग यूज होता है उसमें। एक सेकेंड, तो जो कुछ यहाँ फ्लैग्स हैं, जीरो फ्लैग तब आता है जब अपना आउटपुट है, जो ALU में कोई भी ऑपरेशन किए अपन और उसका जो आउटपुट है वो पूरा 0 0 आ गया, तब आता है जीरो फ्लैग। उसके बाद आता है निगेटिव फ्लैग। निगेटिव फ्लैग इज़ अ फ्लैग जब MSB, निगेटिव फ्लैग 1 तब होगा जब MSB 1 होगा, और नेगेटिव फ्लैग 0 तब होगा जब MSB 0 होगा। नेगेटिव फ्लैग को अपन साइन फ्लैग भी कहते हैं, क्योंकि साइन फ्लैग मतलब कि MSB इज अ, वी कंसिडर्ड MSB एज अ साइन ऑफ अ डेटा, सो वी कॉल नेगेटिव फ्लैग एज साइन फ्लैग। तो नेगेटिव फ्लैग उतना ही होता है जितना MSB होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर वो 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1। तीसरा फ्लैग होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ये क्या होता है, ये लास्ट के जो 4 बिट हैं, ठीक है, मानो मैं कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ तो उसके लास्ट 4 बिट में अगर कोई कैरी क्रिएट होता है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा इफ़ देयर इज़ अ कैरी इन 4 बिट एड्रेस। उसके आता है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग ये बताता है कि अपना जो आंसर आया है वो इवन है या ऑड, तो O से ऑड होता है और O इज़ सिमिलर टू 0। तो अगर नंबर ऑफ 1 अगर ऑड होगा तो पैरिटी फ्लैग 0 होगा, नंबर ऑफ 1 अगर इवन होगा तो पैरिटी फ्लैग 1 होगा। 1 इवन वंस, ठीक है, 0 ऑड वंस इन द लो 8 बिट्स, मतलब आखिरी के 8 बिट में। मानो अगर डेटा अपना 16 बिट का है तो वी डू नॉट कंसिडर द होल 16 बिट ऑफ डेटा, वी कंसिडर ओनली द लास्ट 8 बिट। ये लास्ट 8 बिट में हमारा जो पैरिटी है, हमारा जो नंबर ऑफ 1 है वो इवन है या ऑड है। ऑड होगा तो पैरिटी फ्लैग 0 होगा, इवन होगा तो पैरिटी फ्लैग 1 होगा। ओवरफ्लो फ्लैग क्या होता है, जब भी अपना डेटा ओवरफ्लो करता है तो उसको हम लोग ओवरफ्लो फ्लैग कहते हैं। ओवरफ्लो 1 तब होता है जब डेटा ओवरफ्लो करता है। अब ओवरफ्लो के 2 कंडीशंस हैं। अगर अगर ये एग्जांपल कंसीडर करें तो A4 और B4, मतलब ये दोनों 0 है और C4 1 आ जा रहा है, तब ओवरफ्लो होता है। या अगर A4 और B4 1 है और C4 जो है वो 0 आ जाता है इन द केस ऑफ प्लस, तब हम इसको एज अ ओवरफ्लो कंसीडर करते हैं। कैरी फ्लैग जब अपने डेटा को ऐड करने पे अगर कोई कैरी बचता है उसको कैरी फ्लैग कहते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब कितने तरह के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होते हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के। पहले होता है स्टैक बेस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है कि स्टैक बेस्ड होता है सब कुछ। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि एक स्टैक होता है, मेन स्टैक, वहाँ से डेटा को पुश करते हैं, 2 बार डेटा को पॉप करते हैं। पहले 2 बार डेटा को पॉप करते हैं तो अपना जो दो टॉप मोस्ट डेटा है वो CPU में जाता है। उसके बाद CPU में वो दोनों डेटा के ऊपर अपन अर्थमेटिकल या लॉजिकल कोई भी ऑपरेशन यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट
क्रिएट होता है उसको वापस से उसी स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। तो पहले हम पॉप करते हैं, उसके बाद फिर पुश कर देते हैं। तो इसीलिए इसमें अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह आता है, और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में बस पुश पॉप आता है। पुश पॉप में ये सब है। पहले क्या करते हैं, पुश ए एंड पुश बी, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर पॉप कर देते हैं। उसके बाद आता है एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है कि एक डेटा एक्यूमुलेटर में रहता है, दूसरा डेटा अपना मेमोरी में रहता है, मतलब रैम में। उसके बाद क्या करते हैं कि अपन दोनों पे ऑपरेशन करते हैं और फिर जो आंसर रिजल्ट आता है उसको एक्यूमुलेटर में सेव कर देते हैं। जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है वो एक्यूमुलेटर में होता है इम्प्लिसिट, दूसरा जो ऑपरेंड होता है वो मेन मेमोरी में होता है, और जो तीसरा और फिर जो रिजल्ट आता है उसको भी हम लोग एक्यूमुलेटर में सेव कर देते हैं। जो डेटा इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है लोड एंड स्टोर। लोड मतलब जब डेटा लोड करते हैं एक्यूमुलेटर में उसको लोड कहते हैं, और स्टोर मतलब जो एक्यूमुलेटर से डेटा को स्टोर करते हैं मेन मेमोरी में उसको स्टोर कहते हैं यहाँ पे। ये जो डायग्राम है इसमें ये ALU है, यहाँ पे एक्यूमुलेटर से डेटा आ रहा है ALU में, यहाँ पे मेन मेमोरी से आ रहा है डेटा ALU में। इसने दोनों डेटा पे ऑपरेशन किया और वापस से एक्यूमुलेटर में सेव किया। रजिस्टर सेट, अब तीन तरह का और इसमें इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है जो कि रजिस्टर बेस्ड का होता है। वो होता है रजिस्टर मेमोरी इन ISA, मेमोरी ISA एंड रजिस्टर ISA। तो रजिस्टर मेमोरी में क्या होता है कि एक रजिस्टर होता है, दूसरा मेमोरी होता है, और रजिस्टर थोड़ा फास्ट होता है और इसका एड्रेस थोड़ा कम होता है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि एक डेटा को रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं, दूसरे डेटा को मेमोरी से लेते हैं, दोनों को ALU में डालते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको उसी रजिस्टर में वापस स्टोर कर देते हैं या दूसरे रजिस्टर में वापस स्टोर कर देते हैं। तो पहला जो ऑपरेंड होता है कम्स फ्रॉम रजिस्टर, दूसरा ऑपरेंड कम्स फ्रॉम मेमोरी, एंड जो रिजल्ट होता है स्टोर एट द सेम रजिस्टर ऑफ ऑपरेंड वन, मतलब उसी रजिस्टर में वापस से सेव कर देते हैं। जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होता है वो लोड स्टोर होता है नॉर्मल। उसका होता है मेमोरी, ये पुराने कंप्यूटर्स में यूज होता था मेमोरी ISA। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि दोनों डेटा मेन मेमोरी में ही होता है, अपन दोनों डेटा को लेते हैं, उस पर ऑपरेशन करते हैं और वापस से किसी एक में या दूसरे लोकेशन पे हम लोग क्या करते हैं उस डेटा को स्टोर कर देते हैं। तो इसमें कहीं भी रजिस्टर्स का काम नहीं है। रजिस्टर्स तो यूज होते ही होंगे CPU में, लेकिन हम लोग डेटा लाते नहीं हैं रजिस्टर्स में, ऐसे ही उन्हीं के ऊपर ऑपरेशन कर देते हैं। उसके बाद आता है रजिस्टर ISA। ये रिस्क आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, दोनों रजिस्टर्स ही होते हैं। अब क्या करते हैं अपन कि दोनों रजिस्टर्स में कोई भी एक रजिस्टर में डेटा को स्टोर कर देते हैं आफ्टर एडिंग और एनी परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन इन ऑफ। जो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन होते हैं वो भी लोड स्टोर होता है। कंपैरिजन, जो रजिस्टर इज क्वाइट एफिशिएंट देन एनी अदर ISA। जो रिस्क होता है वो मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होता है। अब रिस्क का सिस्क में डिफरेंस क्या है, जो पाइपलाइन सिस्क केस में पाइपलाइन डिफ़िकल्ट होता है, पैरेललिज्म लेस, प्रोडक्टिविटी लेस सिस्क में। उसके बाद टेक मच क्लॉक साइकिल, क्योंकि इसमें सीधे मेन मेमोरी से अपने को कम्युनिकेट करना रहता है, तो मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करने के लिए अपने को बहुत सारे क्लॉक साइकिल्स चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है।
उसके मिनिमाइजिंग द साइज ऑफ प्रोग्राम, उस पर साइज प्रोग्राम के साइज़ को मिनिमाइज करना रहता है। मोड एड्रेसिंग मोड्स यूज होते हैं उसमें। उसके बाद मेमोरी आर्किटेक्चर में ये सिस्क यूज होता है। ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इजी, सॉरी ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट इजी, लोड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी अगेन एंड अगेन, और हार्डवेयर हैवी होता है ये। दूसरा होता है रिस्क, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होता है। इसमें पाइपलाइन ईजी होता है, पैरेललिज्म ज़्यादा होता है, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे टास्क कर सकते हैं अपन। रिस्क वाले में प्रोडक्टिविटी हाई होता है। टेक्स लेस क्लॉक साइकिल्स, जो क्लॉक साइकिल है वो काफ़ी लेस होता है, क्योंकि अपना जितना भी डेटा है वो सब रजिस्टर में ही स्टोर है, तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेन मेमोरी से डेटा को फेच करने में बार बार। तो इसीलिए ये रजिस्टर्स काफ़ी एफिशिएंट कर देते हैं अपने काम, तो इसलिए क्लॉक साइकिल काफ़ी कम लेता है। मिनिमाइजिंग एग्जीक्यूशन टाइम, लेस एड्रेसिंग मोड्स। अब रजिस्टर्स लिमिटेड होते हैं, तो जो एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, नंबर ऑफ एड्रेसेस, वो भी कम होते हैं। तो ये क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ है इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता है। उसके बाद रजिस्टर आर्किटेक्चर में यूज होता है। ऑप्टिमाइजेशन इज इजी, लोड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, लोड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी लेस देन सिस्क, मतलब थोड़ा कम यूज करता है मेन मेमोरी से, सिस्क से, और सॉफ्टवेयर हैवी होता है ये। जो रिस्क का जो फुल फॉर्म है वो है रिड्यूस्ड सेट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, और जो सिस्क है वो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे अपन, कितने तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऑपकोड क्या होता है, और भी ना जाने कितने सारे टेक्निक्स होते हैं, वो सब पढ़ेंगे अपन। तो पहला आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। अपन कोई भी इंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उसको पहले सीपीयू में भेजते हैं, फिर सीपीयू क्या करता है, देखता है कि उसमें कौन सा ऑपकोड है, तो उसमें कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ करना है या अर्थमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले सीपीयू क्या करता है, पीसी प्रोग्राम काउंटर का हेल्प लेता है, और फिर प्रोग्राम काउंटर बताता है कि तुमको ये वाला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। मतलब प्रोग्राम काउंटर में हमेशा नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो फिर क्या करते हैं अपन, पीसी के अंदर जो डेटा है, नेक्स्ट एड्रेस है, उसको हम लोग MAR में भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक सेकेंड, पीसी के अंदर जो डेटा होता है उसको हम लोग भेजते हैं MAR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अब फिर MBR क्या करता है, MBR वो क्या करता है, MAR का हेल्प लेके मेन मेमोरी से डेटा को फेच करता है अपने अंदर, ठीक है, जो कि होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब MBR क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन को भेजता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर दो पार्ट्स, पहला होता है ऑपकोड और दूसरा होता है एड्रेसेस, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहला होता है ऑपकोड, दूसरा होता है एड्रेसेस। तो फिर CU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट, वो क्या करता है, ये ऑपकोड लेता है, इसको क्या करता है, डिकोड, ठीक है। इसमें डिकोड में डिकोडर यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे इनकोडर होता है वैसे ही डिकोडर होता है, इसमें बहुत सारे लाइंस होती हैं। तो ये क्या करता है, CU ये ऑपकोड को लेता है और फिर इसको डिकोड करता है, तो फिर इसको पता चलता है कि तुमको अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना है या लॉजिकल ऑपरेशन करना है। उसके बाद फिर क्या करता है कि CU क्या करता है, उसके बाद ये जो डेटा है एड्रेसेस हैं, वो एड्रेसेस को वापस भेजता है MAR में। अब MAR करता है ये एड्रेस को यूज़ करके वो सारा डेटा को फेच करता है अलग अलग रजिस्टर में। और उसके बाद क्या करता है कि जो अपना ALU होता है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, वो क्या करता है कि ये जो रजिस्टर्स के अंदर जो डेटा है उनका यूज़ करके, और जो ये ऑपकोड है, मतलब कौन सा ऑपरेशन अपने करना है, ऑपरेशन करने के बाद
वो क्या करता है, वापस एक्यूमुलेटर में सेव कर देता है या कोई दूसरा रजिस्टर्स में सेव कर देता है। उसके बाद फिर क्या करता है MAR, अगर ये एड्रेस को, अगर ये डेटा को किसी मेन मेमोरी में सेव करना है तो MAR क्या करता है, उस एड्रेस को लेता है। उसके बाद MBR जो है वो डेटा को लेता है MBR। उसके बाद क्या करता है कि MAR का हेल्प लेके उस डेटा को मेन मेमोरी में सेव कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब इसको शॉर्ट में बताएं। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर के पास डेटा था, ये गया MAR में, MAR फिर MBR क्या किया, MBR वो MAR का हेल्प लेकर के मेन मेमोरी से क्या किया, डेटा को फेच किया अपने अंदर। फिर MBR से डेटा फेच हुआ कहाँ पे, आए इंफॉर्मेशन रजिस्टर्स में। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डेटा फेच हुआ। फिर यहाँ कंट्रोल यूनिट ये डेटा को लिया। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि IR के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऑपकोड और दूसरा एड्रेस। तो CPU क्या करेगा, ऑपकोड को लेगा, उसके बाद डिकोडर में डालेगा। ठीक है, डिकोडर में डालने के बाद क्या करेगा कि कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है वो ऑपरेशन यूज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटर में या दूसरे रजिस्टर में ये डेटा को स्टोर करेगा। रिजल्ट जो रिजल्ट आया वो या तो एक्यूमुलेटर में सेव होगा या किसी रजिस्टर में सेव होगा। ठीक है, अब क्या करेगा MAR, अगर इस डेटा को मेन मेमोरी में सेव करना है तो MAR क्या करेगा, मेन मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर लेगा। और MBR क्या करेगा, ये रिजल्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो MBR right now MBR is storing the result and MAR is storing the address कि कहाँ पे अपने को सेव करना है। उसके बाद क्या करेगा MBR क्या करेगा, MAR का हेल्प लेके MM में मतलब मेन मेमोरी में डेटा को स्टोर कर देगा। तो ये होता है बैक में पूरे CPU के अंदर। अब इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ है वो जितना छोटा होगा उतना ही आसानी होगा हम लोग को इंस्ट्रक्शन को फेच करने में। ठीक है, एक सेकेंड। सजनी रे कैसे कटे दिन। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यहाँ पे इसके अंदर एक ऑपकोड होता है, एक ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड का एड्रेस वगैरह जो भी। ठीक है, नीड इंस्ट्रक्शन अभी नहीं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में अपन 4 चीज़ों का ध्यान देते हैं। पहला, हाउ मेनी बिट्स फॉर ऑपकोड या ऑपरेंड, एक ऑपकोड या ऑपरेंड के लिए, ठीक है, हमको कितने बिट्स चाहिए। दूसरा होता है डिफाइन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, कितने ऑपरेंड्स अलाउड हैं। उसके बाद ऑपरेंड का जो लोकेशन है वो क्या होगा, आगे पीछे, या ऑपकोड पहले होगा या ऑपरेंड बाद में होगा, क्या सीन है, ऑपरेंड लोकेशन। उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन एंड ऑपकोड, उसके बाद उनका साइज क्या होगा। ठीक है, टू परफॉर्म टू की पावर k इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन वी नीड k बिट ऑफ ऑपकोड। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे CPU 2 की पावर k इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई कर पाए, डिकोड कर पाए, तो हम लोग को कम से कम k बिट ऑपकोड चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपकोड कैन बी 0 to 3। और वैसे नंबर जो ऑपरेंड्स होते हैं वो 3, 1, 0, 1, 2, 3 तक होते हैं ऑपकोड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लेंथ, दो तरह का इंस्ट्रक्शन लेंथ होता है, एक फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन, एक होता है वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ में क्या दिक्कत है भाई, देख लेते हैं। साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन में वेरी, ठीक है, जो साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो वेरी कर सकता है। और फिक्स्ड में इंस्ट्रक्शन का जो है लेंथ वो वेरी नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है फिक्स्ड वाले में, सम बिट्स आर अनयूज, कुछ बिट्स जो है ना वो अनयूज नहीं रह जाते हैं।
तो इसीलिए हम जो वेरिएबल लेंथ है वो सिस्क में यूज होता है, जो फिक्स्ड लेंथ है इंस्ट्रक्शन वो यूज होता है रिस्क में, क्योंकि रिस्क में अपने पास ज़्यादा नंबर ऑफ क्या कहते हैं मेन मेमोरी होता है एंड ऑल, लेकिन पुराने कंप्यूटर्स में ज़्यादा वो बिट्स होते नहीं थे, तो इसलिए वहाँ पे वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन यूज होते थे, और अभी हम लोग क्या करते हैं फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने घाटे हैं। क्या डिफरेंस है वेरिएबल लेंथ में और फिक्स लेंथ में? डिकोडिंग इज ईजी, इसमें डिकोडिंग इज हार्ड, सॉरी जो वेरिएबल लेंथ है उसमें डिकोडिंग इज़ नॉट ईजी क्योंकि वेरिएबल लेंथ है, लेकिन हाँ इसमें जो फिक्स्ड लेंथ होता है उसमें डिकोडिंग बहुत ईजी होता है। लेस वेस्ट ऑफ स्पेस, इसमें स्पेस वेस्ट कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। पाइपलाइन इज़ कॉम्प्लिकेटेड, इसमें पाइपलाइन ईजी होता है। यूज्ड इन सिस्क, ये सिस्क में यूज होता है, ये रिस्क में यूज होता है। फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन इज बेटर देन वेरिएबल लेंथ। जो फिक्स्ड लेंथ है वो बेटर है वेरिएबल लेंथ से, बट देर इज़ वेस्ट ऑफ स्पेस। हाँ लेकिन इस जो स्पेस वगैरह वेस्ट होता है। एक्सपेंडिंग ऑपकोड टेक्निक, कुछ टेक्निक्स हैं जिससे ऑपकोड को हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये यूज होता है फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन में, मैक्सिमाइजेज वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग इज ईजी। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक 6 बिट का इंस्ट्रक्शन है और मैं चाहता हूँ कि 16 रजिस्टर है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको ऑप्टिमाइज़ करूँ, और ऐसे ऑप्टिमाइज़ करूँ कि मेरे पास 2 इंस्ट्रक्शन है जो एक एड्रेस ही लें और 32 इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो कि 0 एड्रेस लें। तो मैं इसको ऐसे करूँगा सॉल्व वॉल्व तो हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो कुछ ऐसे क्रिएट होता है कि जिसमें बस 3 इंस्ट्रक्शन है एक एड्रेस के, तो मैं 3 × 2⁴ ले दूँगा। 2⁴ इसलिए क्योंकि जो इस एड्रेस का जो लेंथ है वो 4 है। ठीक है, और दूसरा है 20 इंस्ट्रक्शंस विद 0 एड्रेसेस, तो वहाँ पे क्या कर देंगे +20 लिख देंगे, एड्रेस 0 है तो 0 कर देंगे, बस खत्म। अब जैसे ये वाले एग्जांपल में यहाँ पे 6 बिट इंस्ट्रक्शन है और 16 रजिस्टर है, तो 16 रजिस्टर जो है वो 4 बिट डेटा ले लेगा। ठीक है, और अपने को ऐसा कुछ तैयार करना है कि 3 इंस्ट्रक्शन विथ वन एड्रेस और 4 इंस्ट्रक्शन विथ 0 एड्रेसेस। तो अपन क्या करेंगे कि 3 × 2⁴, ठीक है, 2⁴ +4 कर देंगे, तो फिर यहाँ से अगर ये जो वैल्यू है अगर वो 2⁶ से कम आया तो सही है। इंस्ट्रक्शन टाइप एंड ALU ऑपरेशन, कितने तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं? डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, पहला होता है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, पहला वो लोड, मूव, स्टोर, पुश, पॉप, एक्सचेंज, ये सब होता है। उसका होता है डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब होता है। लॉजिकल में होता है एंड, एक्सोर, और कंपेयर, जो शिफ्ट में होता है ये सब। तो कंपेयर में क्या होता है ना, बेसिकली माइनस होता है, कंपेयर इज -x - y, ठीक है, कंपेयर। शिफ्ट ऑपरेशन में बस शिफ्ट करते हैं इधर से उधर, इधर से इधर। रोटेट में रोटेट करते हैं, एक रोटेट कैरी होता है, उसमें कैरी का हेल्प लेके रोटेट करते हैं बस। डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, और ये जो कैरी होता है वो कैरी फ्लैग होता है। डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इंस्ट्रक्शन डू नॉट, हाँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है कैरी फ्लैग पे। एक दो तरह का शिफ्ट होता है, एक लॉजिकल शिफ्ट, एक अर्थमेटिकल शिफ्ट। जो अर्थमेटिकल शिफ्ट होता है ना वो MSB को टच नहीं करता है, बाकी ऐसे ही मूव करते रहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें MSB जो होता है वो कॉन्टैक्ट कराता है। रोटेट इंस्ट्रक्शन बता ही दिए थे, ये ऐसे रोटेट होता है, ऐसे रोटेट होता है, बीच में कैरी फ्लैग यूज करके ये सब रोटेट होते रहते हैं आगे पीछे से। उसके बाद जंप इंस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर। जंप क्या करता है, वो एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप कर देता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, जंप इसका सिंटेक्स भी आसान है। जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर,
इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, तो प्ले स्टार्ट होता है, फिर फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, फिर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन होता है, फिर हॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फेच में क्या करते हैं अपन, इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, ठीक है। पीसी से एमएआर में आता है, उसके बाद फिर एमबीआर क्या करते हैं, एमएआर की हेल्प लेके एमएम से डेटा फेच कर लेता है अपने अंदर, फिर पीसी क्या करता है अपने आप को इंक्रीमेंट कर देता है, उसके बाद आईआर क्या करते हैं एमबीआर से डेटा ले लेता है, उसके बाद अपना डिकोडिंग वगैरह चलता है। आफ्टर डिकोडिंग फेच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, जो जितने तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एलडीए ये होता है लोड, ये क्या करता है वो लोड करता है डेटा। एलडीए एक्स मतलब कि ये एक्स में डेटा लोड करेगा, ठीक है। एल डी एक्स का मतलब होता है वो एक्यूमुलेटर में डेटा लोड करेगा, लोड एक्यूमुलेटर विथ एम एम एक्स, ठीक है। तो एम ई आर में क्या करता है कि आई आर के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से क्या करेगा, जो एड्रेस होगा एम ई आर में जाएगा, और उसके बाद फिर एम बी आर क्या करेगा, एम ई आर का हेल्प लेके एम एम से डेटा अपने अंदर डालेगा, फिर एम बी आर क्या करेगा एक्यूमुलेटर में डालेगा। एस टी ए, एस टी में तो होता है स्टोर, ये करता है, ये जो है वो डेटा स्टोर करता है। ऐड क्या करता है वो ऐड करता है भाई, ठीक है। आई आर से क्या होता है डेटा एम ई आर में गया, फिर एम ई आर से डेटा एम बी आर में गया, फिर एक्यूमुलेटर से डेटा क्या करता है एम ई आर गया, एम बी आर का हेल्प करेगा एक्यूमुलेटर से, ठीक है। एंड क्या करता है, वो एंड करता है, जंप क्या करता है, जंप कर देता है उस वाले जहाँ पे एक्स है, मतलब ये क्या करता है जंप, वो जो प्रोग्राम काउंटर है उसको, जो चेंज हुआ है प्रोग्राम काउंटर पहले से, उसमें जगह वैल्यू चेंज कर देता है, तो वो प्रोग्राम काउंटर को सीधे चेंज करता है आई आर से, खत्म। ये भी जंप ही है लेकिन ये कंडीशनल जंप है। ये नॉट होता है, उसके बाद ये शिफ्ट होती है, ये शिफ्ट फाइव करता है, ये हॉल्ट होता है, खत्म। एड्रेसिंग मोड से आ गया। एड्रेसिंग मोड्स, ये एड्रेसिंग मोड्स में ईजी टॉपिक है, ठीक है। कितने तरीके से हम अपने डेटा को एड्रेस कर सकते हैं वो एड्रेसिंग मोड्स के अंदर रहता है। लोकेशन ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होता है कि अपन कहाँ पे कौन सा ऑपरेंड है। लोकेशन ऑफ ऑपरेंड, ठीक है, रजिस्टर में हो सकता है, मेन मेमोरी में हो सकता है, या इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ उसके अंदर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसा सीन है। एग्जाम्पल ऑफ एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट में क्या होता है ना, इमीडिएट के अंदर जो डेटा आता है वो इम्प्लिसिट होता है, ठीक है। मतलब क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डेटा अपन डाल देते हैं, हैशटैग का यूज़ करके, हैशटैग का यूज़ करके उसके अंदर ही डेटा डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि लोड एक्स और फिर हैशटैग 5। उसके बाद डायरेक्ट में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही अपन क्या करते हैं कि एड्रेस डाल देते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर ही। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है कि वो एड्रेस है, ठीक है, वो एड्रेस एक रजिस्टर का होगा, वो रजिस्टर जाएगा उसके पास, तो उसके अंदर एक और एड्रेस स्टोर होगा और फिर वहाँ से जाएगा। रिलेटिव एड्रेसिंग में ये आ गया, इंडेक्स एड्रेसिंग भी आ गया। इमीडिएट एड्रेसिंग होती है हैशटैग यूज करके। इम्प्लाइड में जो इम्प्लाइड स्टैक या इम्प्लिसिट जो भी करें इसको, यहाँ पे इम्प्लिसिट छूट गया, इम्प्लिसिट स्टैक एड्रेसिंग और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड या स्टैक एड्रेसिंग, ADDSING एड्रेसिंग। स्टैक एड्रेसिंग में क्या होता है कि स्टैक बेस्ड CPU होता है, ठीक है, पुश पॉप करते रहते हैं वो, एक ही होता है। डायरेक्ट में उसके अंदर ही डायरेक्ट डेटा डाल देता है अपन, ठीक है। यहाँ पे ऑप कोड होता है, ऑप कोड, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेंड 1, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड 2, रजिस्टर्स एड्रेसिंग मोड होता है, ऑप कोड होता है रजिस्टर 1 रजिस्टर 2, ठीक है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है बेसिकली कि एक रजिस्टर का डेटा होता है, ठीक है, मतलब दोनों रजिस्टर्स ही होते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में।
ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी यहाँ नहीं लिखा है ना, अच्छा ये आपने। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि अब मेरे पास एक मेमोरी रहता है ए, फिर ए का हेल्प करके अपन बी के पास जाते हैं, मतलब ए के अंदर बी रहता है और फिर बी का हेल्प लेके बी का एड्रेस के पास जाते हैं, उसके अंदर ए एक्स रहता है ओपोनेंट में, ठीक है। ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। उसके बाद रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये जो ऑपकोड में यहाँ जो रहता है वो रजिस्टर होता है, ठीक है, ये खत्म नहीं हो गया। रहता है डिस्प्लेसमेंट बेस्ड एड्रेसिंग मोड, ठीक है, ये यूज होता है पॉइंटर्स वगैरह में। इनडायरेक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट बेस्ड एड्रेसिंग मोड्स। हाँ, अब जो डिस्प्लेसमेंट बेस्ड ये जो होता है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ये पॉइंटर्स के लिए यूज होता है, ठीक है, पॉइंटर्स के लिए यूज। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट बेस्ड एड्रेसिंग मोड ये यूज होता है लाइक एरे वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना, यूज फॉर एरे, एरे बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। जो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होता है उसमें क्या होता है ना, बेसिकली एक एड्रेस होता है और जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो ए प्लस पी सी होता है। और ये ना कोड को रिलोकेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें जो जंप जो इंस्ट्रक्शन होता है ना वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है आगे पीछे। लाइक यहाँ पे जंप 20 करेंगे ना तो ये 20 नंबर एड्रेस पे नहीं जाएगा, ये इसके आगे ये 20 नंबर पे जाएगा, ठीक है, 20 नंबर पे जाएगा, ये 20 एड्रेस पे नहीं जाएगा। तो ये होता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक, ये होता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर क्या होता है कि जो एड्रेस होता है ना वो एड्रेस प्लस पी सी प्रोग्राम काउंटर का जो है, मतलब इसके अंदर जो एड्रेस दिए 20, ठीक है ना, वो ऐड होगा कहाँ पे, प्रोग्राम काउंटर में। तो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस होगा उसमें बी से ऐड होगी, यहाँ पे 21 पे ये पॉइंट करेगा, ठीक है, 21 पे पॉइंट करेगा, 20 प्लस 101 तो 121 यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो ये होता है ए प्लस पी सी, ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड यूज होता है रिलोकेट करने में। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड ये होता है एरे यूज़ करने में। इसका ऐसा सिंटेक्स होता है, इसमें क्या करते हैं इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में जैसे यहाँ पे जंप 20 लिख दिया तो ये 20 आगे बढ़ जाएगा, ये होता है रिलेटिव। इंडेक्स में क्या होता है, यहाँ पे एक ए होता है एक आर होता है। इसमें क्या होता है ना कि एक बेस एड्रेस होता है जो कि चेंज नहीं होता है, ठीक है, और एक आर होता है कि अब अपने को कितना आगे बढ़ना है, तो वो होता है एक रजिस्टर्स होता है, एक एड्रेस होता है, एक रजिस्टर होता है। जो रजिस्टर होता है वो चेंज होता है, नहीं तो ऐसे चेंज नहीं होता है। इफेक्टिव एड्रेस होता है वो ए प्लस कंटेंट इन रजिस्टर आर, ठीक है। जो ए है वो कांस्टेंट रहता है, जो आर है वो वेरी करते रहता है, ठीक है ना। ये जो है वो बेस एड्रेस होता है एरे का, और ये इंडेक्स वैल्यू होता है, ठीक है, आर, ठीक है। इसका सिंटेक्स ये है। उसके बाद आता है बेस रजिस्टर एड्रेस मोड, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल एड्रेस इज टू बेस एड्रेस प्लस गिवन एड्रेस। बेस रजिस्टर कंटेंट सॉरी हाँ, जो बेस रजिस्टर होता है वो स्टार्टिंग एड्रेस का, वो स्टार्टिंग एड्रेस को होल्ड करके रखता है अपने पास। इसका जो सिंटेक्स होता है वो पहले बेस एड्रेस में जोड़ देंगे, जो अपने जो गिवन है ना उसको ऐड कर देंगे। तो 9 जैसे 9 है तो बेस एड्रेस के पास 9 जाएगा, ठीक है, ऐसे मतलब कोई भी एड्रेस जैसे जंप 9 लिखेगा JUMP जंप 9, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेस एड्रेस मेरा गिवन है बेस एड्रेस में 9 ऐड करके 9 पे जाएंगे, ठीक है ना।
जहाँ पे है उसमें 9 ऐड नहीं करेंगे, जो बेस एड्रेस है उसमें 9 ऐड करेंगे। जो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होता है उसमें क्या होता है बेसिकली कि जहाँ पे है ना, जैसे जंप 9 का मतलब है कि जहाँ पे हमें उससे जंप 9 मतलब उससे 9 आगे करना है जंप, ठीक है। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि पहले से अपने को ए भी दिया रहता है, आर भी दिया रहता है। जैसे एरे में होता है ना ए, ऐसे ए लिखते हैं और फिर ऐसे ब्रैकेट में 5 लिखते हैं, तो ए जो होता है वो एरे का एक्चुअल एड्रेस होता है, ठीक है, 1000। और जो 5 होता है वो बताता है कि कितना इंटीजर या कितना कैरेक्टर में आगे बढ़ना है। तो +5 × 4 इक्वल्स टू 1200 ठीक है। तो ऐसे सीन होता है, ठीक है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में। जो बेस में होता है वो जंप 9 का मतलब होता है जो बेस है वहाँ से जंप 9 करना है। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड होता है। वो क्या करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। एक्चुअल एड्रेस इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस गिवन एड्रेस। हाँ वही तो बता रहा हूँ। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ये सब क्या पता। स्पेसिफाइंग एड्रेसिंग मोड इन द इंस्ट्रक्शन। हाँ, अब जो अभी अपन जो भी जब भी इंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उसमें हर एक एड्रेस के आगे ना उसका एड्रेसिंग मोड भी डाल देते हैं। तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑपकोड हो गया, मोड हो गया, फिर एड्रेस हो गया, फिर रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, ऐसे सिंपल होता है। तो कैसे कल करेंगे।